आज मैं आपको एक ऐसा इतिहास बताऊंगा और दिखाऊंगा और जितने भी पुराने मशहूर शहर हुआ करते थे वो उसी मार्ग से जाने जाते थे। वो मार्ग क्या है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आया हूं मेरठ के मशहूर शहर के अंदर घंटाघर देखने के लिए। ये घंटाघर कब बना, किसने बनाया और क्यों बना था, इसका क्या रीज़न था घंटाघर का, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज के टाइम में जानते हैं आपके पास मोबाइल है, घर में वॉच है, तरह तरह के आपने वॉच वगैरह भी देखी होगी। मैं आपको आज उसी वॉच के बारे में आपको बताता हूँ, क्यों जानते थे, क्यों मशहूर था इतना। वीडियो करते हैं स्टार्ट और मैं बताता हूँ आपको मेरठ घंटाघर का इतिहास। आप जब मेरठ आएंगे तो मेरठ में जैसी एंट्री करते हैं पीछे की साइड तो सबसे पहले आपने ही छोटा वाला घंटाघर देखा होगा। आप देख सकते हैं छोटा घंटाघर है, इसे बुढ़ाना गेट भी कहा जाता है। ये बुढ़ाने गेट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेन घंटाघर पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यही है मेन घंटाघर जिसके पास मैं आ चुका हूँ। ये है मेरठ का मशहूर घंटाघर। आप जैसे कि जानते हैं पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसी दौर में इसका निर्माण कराया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनाया था 1892 में। ये जगह मेरठ के दिल में बसती है। आप ये देख सकते हैं मेरठ शहर के अंदर बीच में ये आपको घंटाघर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप मेरठ के अंदर रहते हैं तो आपने इसे देखा होगा। घंटाघर का मकसद बनाने का सिर्फ इतना था, अंग्रेज सरकार का, अंग्रेज जो सरकार थी वो शहर के बिल्कुल बीच में बनाती थी। शहर का जो बीच का हिस्सा होता था उसी के अंदर ये घंटाघर बनाया करते थे उस दौर में, और ये शहर की पहचान के रूप में बनाए जाते थे। और जो भी मुसाफिर होते थे, राहगीर, वो दूर से ही समय देख सकें। उस टाइम पे कोई घड़ी वॉच वगैरह इतनी नहीं हुआ करती थी, तो इसी घंटाघर पे एक घड़ी लगा दी गई थी जो दूर से ही टाइम देख लें। आप अगर यहाँ पर आते हैं मेरठ शहर के अंदर इस घंटाघर को देखने के लिए, मार्केट पूरी घंटों से ही बनी हुई है। आप किसी भी शॉप पे जाएं, यहाँ पे ज़्यादातर आपको वॉच ही वॉच मिलेगी, चाहे वो दीवार वॉच हो, हैंड वॉच हो, इतने घंटे मिलेंगे। इस मार्केट का नाम घंटाघर ही पड़ गया था उस टाइम, और ये मार्केट घंटाघर के नाम से ही जानी जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी ये मार्केट है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो और भी चीज़ें यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाएगी, जैसे कि घंटाघर की फेमस लस्सी भी है, नान खटाई भी है, हलवा पराठा भी है मेरठ का। और ये घंटाघर यहीं नहीं है, सबसे पहले जो घंटाघर था वो दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर था, आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में चांदनी चौक अपनी जगह के नाम से जाना जाता है। और सबसे मशहूर जो घंटाघर है वो लखनऊ का है। लखनऊ का घंटाघर बहुत ही ऊंचा है। भारत का पहला घंटाघर हुसैनाबाद लखनऊ के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा घंटाघर लखनऊ के अंदर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। घंटाघर ज़्यादातर जो फेमस हैं दिल्ली, लखनऊ, मेरठ। मेरठ शहर का ये घंटाघर आप देख सकते हैं 80 फीट की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ये 80 फीट ऊंचा है, और रात में ये शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही अच्छा सजा हुआ है शहर, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट वगैरह जल जाती है। मैं आपको एक झलक इस शहर की भी दिखाऊंगा, किस तरह से ये रात में जगमगाता है ये शहर। हर तरफ आपको इस शहर के अंदर रोशनी ही रोशनी मिलेगी देखने के लिए। रंग आप ये मेरठ का घंटाघर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उस समय में इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन से मंगवाई थी इसकी वॉच। आप ये देख सकते हैं, ये जो घड़ी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंजीनियरों ने इसे बनाया था। आप जब भी मेरठ आते हैं तो इस जगह को देखना ना भूलें, क्योंकि ये मेरठ की यादों में सबसे पुरानी निशानी है इस शहर की। ये शहर घंटाघर के नाम से बहुत मशहूर है, और रात में इस तरह का नज़ारा है इस शहर का। आप अगर अलग अलग जगहों पे मेरठ के अंदर जाते हैं, जैसे कि मेरठ की सेंटर मार्केट है, सेंटर मार्केट का एक बार आप नज़ारा देखें। हर तरफ आपको कलरफुल लाइट से सजा हुआ आपको ये शहर मिल जाएगा। और भी जगह हैं, अगर आप आसपास घूमना चाहते हैं घंटाघर के, तो आपको ये शहर रात में इसी तरह से जगमगाता हुआ मिल जाएगा। जिस वक्त पूरे भारत पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, उस टाइम पे क्या होता था, जितने भी शहर हुआ करते थे बड़े बड़े पुराने नाम से जाने जाते थे, उन शहर के बीच में ही इसी तरह के आपको घंटाघर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अलीगढ़ चले जाएं, अजमेर चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, और मुरादाबाद, बरेली, आपको इसी तरह के घंटाघर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये घंटाघर उस समय में मुसाफिरों के लिए टाइम देखने के लिए लगाए जाते थे, और उस शहर की पहचान के लिए भी बनाए जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी तरह से बनाया। लखनऊ का जो घंटाघर है वो
वो नवाबों के टाइम का बना हुआ है। आप अगर मेरठ आते हैं तो मेरठ आने के बाद घंटा घर के साथ साथ मेरठ की मशहूर मार्केटों में ज़रूर जाएं। अगर आप मार्केटों में जाते हैं तो आपको इसी तरह से यहाँ की मार्केट डेकोरेट हुई हुई मिलेगी, जैसे कि सेंट्रल मार्केट, मेरठ का आबूलेन रोड और भी बहुत सी जगह है मेरठ के अंदर घूमने के लिए जहाँ पर आप घूम सकते हैं। यही था जैसे कि मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ फिर ऐसी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।